रघु किसान, हमें राजा उदय सिंह का आदेश है, तुम्हें तुरंत दरबार में चलना होगा। क्या हुआ सिपाही साहब? राजा ने मुझे तो आज अनाज बांटने का आदेश दिया था। क्या कोई समस्या है? राजा का प्रिय घोड़ा बादल कल रात चोरी हो गया और घोड़े के पैरों के निशान तुम्हारे घर तक गए हैं। राजा तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। राजा उदय सिंह का न्याय तो हो गया, रघु को सम्मान भी मिल गया, लेकिन बलराम की नफरत की आग बुझी नहीं, बल्कि और भड़क उठी थी। काल कोठरी की उन सीलन भरी दीवारों के पीछे बलराम की हार उसे काट रही थी। वो अपनी सुध बुध खो चुका था और पागलों की तरह पत्थरों से अपनी बर्बादी का हिसाब मांग रहा था। रघु, तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। उस उबले हुए बीज वाली चाल ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। पर याद रखना रघु, बीज उबला हुआ था, मेरा दिमाग नहीं। मैं लौटूंगा और इस बार वार ऐसा होगा कि राजा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बहुत शोर मचा रहे हो छोटे, जलन की बू यहाँ तक आ रही है। क्या खोया है तुमने? तू कौन है और मेरी निजी बातों में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम कालिया है। इस राज्य की हर तिजोरी की चाबी मेरे दिमाग में रहती है। मैंने सुना है कि तुझे किसी सीधे साधे किसान ने धूल चटाई है। अगर तू सच में बदला लेना चाहता है तो मेरे पास एक योजना है। मेरे आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं, बस सही मौके की तलाश है। तू मेरी मदद करेगा? पर क्यों? और हम इन फौलादी सलाखों से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदे पर नहीं मार सकते, पर चूहे जमीन खोद सकते हैं। आज आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छिपेगा, तब हम दोनों मिलकर इस कारागार के अंदर सुरंग बनाकर बाहर निकल जाएंगे। और जेल के पिछले दरवाजे की दीवार पहले से ही खोखली की जा चुकी है। हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से आजाद होंगे तबाही मचाने के लिए। उधर रघु का जीवन बदल चुका था। राजा से मिले नए खेत में फसल सोने की तरह चमक रही थी। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग रघु का आदर करता था। देखिए जी, आज पूरा गांव आपकी ईमानदारी की कस्में खाता है। राजा साहब ने आपको राजकीय उत्सव के लिए अनाज तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व तो मुझे भी है विमला, पर इस गर्व के साथ जो बोझ है वो शायद गांव वालों को नहीं दिखेगा। ये सिर्फ अनाज की बोरियां नहीं है, ये पूरे राज्य का भरोसा है। राजा साहब ने मेरी साख पर ये दाव लगाया है। अगर उस अनाज में एक तिनका भी कम हुआ या एक दाना भी खराब निकला तो ये समझ लेना कि रघु की ईमानदारी का जनाजा निकल जाएगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी मेहनत और ईमानदारी पर भगवान की नजर है। लेकिन मुझे कल रात सपने में कुछ अजीब दिखा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं बलराम जेल से कुछ बुरा न कर दे। अरे पगली, तू भी ना बेवजह के डरावने सपने पाल रही है। बलराम अब कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो वहां चक्की पीस रहा होगा, यहाँ उसका कोई वजूद नहीं बचा। तू बस कल के उत्सव की तैयारी कर, नए कपड़े निकाल के रख। कल जब ये अनाज गांव वालों में बटेगा तब देखना सबके चेहरों की खुशी। अब ये डर छोड़ और मेरे साथ काम में हाथ बटा। लेकिन रघु इस बात से बिल्कुल अनजान था कि विमला की आशंका महज एक डर नहीं, बल्कि आने वाली तबाही की दस्तक थी। उसी काली और तूफानी रात में जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, कालिया और बलराम जेल की फौलादी दीवारों को सुरंग के रास्ते चीरकर साई की तरह फरार हो गए। अब बता कालिया, क्या करना है? मुझे उस रघु को बर्बाद करना है। देख बलराम, राजा का एक बेशकीमती सफेद घोड़ा है जो उसे पड़ोसी देश के राजा ने उपहार में दिया है। वो घोड़ा राजा की जान है।
हम उस घोड़े को चुराएंगे और उसके पैरों के निशान रघु के घर तक बनाएंगे। सिर्फ इतने से क्या होगा? असली वार तो अभी बाकी है। रघु जो अनाज उत्सव के लिए तैयार कर रहा है, हम उसमें एक जहरीली जड़ी बूटी मिला देंगे। जब लोग उसे खाकर बीमार पड़ेंगे और राजा का घोड़ा गायब मिलेगा, तो राजा को लगेगा कि रघु ने गद्दारी की है। वाह कालिया, इस बार रघु का सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। दोनों साए तेजी से अंधेरे में उछल हो गए। विनाश की बिसात बिछ चुकी थी और मासूम रघु इस बात से बेखबर था कि उसकी ईमानदारी ही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। रात का सन्नाटा गहरा था, पूरा राज्य सो रहा था, लेकिन पाप की दो परछाइयां अंधेरे को चीरते हुए महल की ओर बढ़ रही थीं। कालिया और बलराम अब मौत के सौदागर बनकर राजा के महल के पास खड़े थे। रुको बलराम, सामने पहरेदार हैं। ये धुआं उन्हें ऐसी नींद सुलाएगा कि कल का सूरज उनकी आंखों के लिए बोझ बन जाएगा। पहरेदारों के बेहोश होते ही वे दोनों महल के अंदर घुस जाते हैं। राजा के अस्तबल से घोड़ा चुराकर वे महल के बाहर आ जाते हैं। शानदार। पर कालिया, महल का रास्ता तो पथरीला है, इसके पैरों के निशान रघु के खेत तक कैसे दिखाई देंगे? घबरा मत बलराम, मैंने इसके खुरों को गीली चिकनी मिट्टी से भर दिया है। तू इसे महल के पिछले कच्चे रास्ते से ले जा, जहां धूल और मिट्टी ज्यादा है। जैसे जैसे ये घोड़ा चलेगा, इसके खुरों के गहरे निशान सीधा रघु की दहरी तक छपते जाएंगे। राजा के खोजी कुत्ते इन निशानों का पीछा करते हुए सीधा रघु के गले तक पहुंच जाएंगे। वाह, तू तो बहुत शातिर है। मैं इसे अभी रघु के घर की ओर मोड़ता हूँ। जा, तू इसे लेकर निकल, मैं तब तक उसके अनाज का इलाज करता हूँ। इतना सुनते ही बलराम घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में घोड़े के पैरों के निशान धूल में रघु के घर तक छपते गए। इधर मौका पाते ही कालिया रघु के खेत पर पहुंच जाता है और सारी अनाज की बोरियों में मृत संजीवनी जड़ी बूटियां डालने लगता है। ले रघु, अब इनाम में तुझे सिर्फ मौत का फंदा मिलेगा। जब कल शाम उत्सव में ये अनाज पकेगा और लोग तड़पेंगे, तब राजा के पास तुझे फांसी पर चढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कालिया और बलराम घोड़े को लेकर जंगल की काली गुफा में जाकर छिप जाते हैं। अगली सुबह रघु अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही गाड़ी पर अपनी मौत का सामान लादकर ले जा रहा था। विमला उसे दूर से जाते देखती रही। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। सुबह का सूरज राजमहल के स्वर्णिम गुंबदों पर चमक रहा था। राजा उदय सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन इस सुनहरी सुबह में एक तूफान छुपा था जो अब फूटने वाला था। तभी अचानक दरबार में शोर मच जाता है। एक सिपाही बेदम दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ सिपाही? इतनी बेसब्री से क्यों भागा आ रहे हो? राज्य पर क्या कोई संकट आ गया है? महाराज, महाराज, आपका प्रिय घोड़ा बादल, वो कल रात महल के अस्तबल से चोरी हो गया। क्या बादल चोरी? वो घोड़ा जो पड़ोसी राजा ने मुझे भाईचारे की निशानी के तौर पर भेंट किया था, वो कैसे चोरी हो सकता है? पहरेदार क्या कर रहे थे? महाराज, पहरेदार बेहोश पाए गए। किसी ने उन्हें धुएं से सुला दिया था। और इससे भी बुरी खबर है। बोल, और क्या हुआ? काल कोठरी से बलराम और कालिया फरार हो गए हैं। उन्होंने सुरंग बना ली थी। दीवार के पीछे एक बड़ा सा सुरंग मिला है जो जंगल तक जाता है। बलराम, वही किसान जिसे रघु ने चुनौती दी थी? और कालिया, वो कौन है? महाराज, कालिया कोई आम चोर नहीं है। वो राज्य का सबसे खतरनाक अपराधी है। उसे हर तिजोरी की चाबी, हर राज की परत का ज्ञान है। जेल के अंदर ही उसने बलराम से दोस्ती कर ली थी।
पहले तुम घोड़े का पता लगाओ। कालिया और बलराम को बाद में देख लेंगे। वे राज्य से बाहर नहीं जा सकते। घोड़े के बारे में कोई सुराग मिला? महाराज, घोड़े के पैरों के निशान मिले हैं। पहरेदार उनका पीछा कर रहे थे। निशान महल के पिछले कच्चे रास्ते से होते हुए सीधे रघु के घर तक गए हैं। रघु, वही ईमानदार किसान? जी हाँ महाराज, निशान रघु के घर के सामने तक बने हैं, लेकिन वहां से आगे पता नहीं किधर चले गए। ऐसा लगता है जैसे घोड़ा वहां कुछ देर रुका हो फिर गायब हो गया हो। रघु को तुरंत दरबार में लाओ। मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। जल्दी। इधर रघु अपनी दुनिया में मगन था। राजा के आदेश से उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे गौरवशाली दिन था। भाइयों बहनों, ये अनाज राजा उदय सिंह की कृपा है। आप सब ने मेरा साथ दिया, मुझे विश्वास दिलाया। आज मैं ये अनाज आप सब ने बांटकर अपने जीवन को धन्य कर रहा हूँ। बेटा रघु, तूने इस गांव का नाम रोशन कर दिया। तेरी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। माँ, ये सब आप सबके आशीर्वाद का फल है। तभी अचानक दूर से घोड़े के पैरों की आवाज आती है। रघु किसान, हमें राजा उदय सिंह का आदेश है, तुम्हें तुरंत दरबार में चलना होगा। क्या हुआ सिपाही साहब? राजा ने मुझे तो आज अनाज बांटने का आदेश दिया था। क्या कोई समस्या है? राजा का प्रिय घोड़ा बादल कल रात चोरी हो गया और घोड़े के पैरों के निशान तुम्हारे घर तक गए हैं। राजा तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। क्या? मेरे घर तक? लेकिन मैं तो पूरी रात यहीं सोया था। मुझे तो कुछ पता नहीं। रघु चोर? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई साजिश है। सिपाही जी, राजा साहब को ये गलत फहमी होगी। रघु तो सच्चाई की मूरत है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये राजा का आदेश है, हमें बहस करने का अधिकार नहीं। रघु, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कोई बात नहीं भाई, मैं निर्दोष हूँ। सच्चाई हमेशा जीतती है। आप सब चिंता ना करें, मैं जाता हूँ राजा के दरबार में। रघु उसी बैलगाड़ी पर बैठा था जिस पर कुछ घंटे पहले वो गर्व से अनाज लाद कर लाया था। लेकिन अब वही गाड़ी उसे ले जा रही थी एक ऐसे सफर पर जहां उसकी जिंदगी और मौत का फैसला होना था। पीछे गांव वाले सहमे खड़े थे। रघु दरबार की ओर बढ़ रहा था और उधर घने जंगल की काली गुफा में दो शैतान अपनी साजिश की कामयाबी पर जश्न मना रहे थे। देख ले बलराम, अब तेरा बदला पूरा होने वाला है। रघु आज रात दरबार में होगा और कल सुबह फांसी पर। रघु, तूने मुझे नीचा दिखाया था, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है। कालिया, तेरी जीत, मेरा बदला। अभी तो पर्दा खुलना बाकी है बलराम। जब राजा को पता चलेगा कि उसके प्रिय घोड़े की चोरी और उत्सव के अनाज में जहर दोनों के पीछे रघु का हाथ है, तब मजा आएगा। इधर रघु राजा उदय सिंह के दरबार में उपस्थित हो गया, जहां सारे दरबारी मौजूद थे। महाराज, आपने मुझे बुलवाया? मैं आपका सेवक हूँ, आदेश दीजिए। रघु, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम्हें राजकीय उत्सव के लिए अनाज तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, तुम्हें सम्मान दिया। लेकिन आज सुबह मेरा प्रिय घोड़ा बादल चोरी हो गया और चोरों के पैरों के निशान तुम्हारे घर तक गए हैं। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं चोर? मैं वही रघु हूं जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। मैंने आपका विश्वास तोड़ा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये बता, तेरे घर तक घोड़े के पैरों के निशान कैसे पहुंचे? पहरेदारों ने उन निशानों का पीछा किया, वे तेरी देहरी तक गए थे। महाराज, मैं कसम खाता हूं अपनी माँ की, अपनी पत्नी विमला की और इस सच्चाई की जो मेरे भीतर बसती है। मुझे इस चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। कल रात मैं अपने घर में सोया था, मेरे गांव के लोग गवाह हैं। महाराज, ये केवल बहाने हो सकते हैं। निशान उसके घर तक गए हैं और वो कह रहा है कि उसे कुछ पता नहीं। ये बड़ा संदिग्ध है। मंत्री जी, अगर मैं चोर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ी करता कि निशान अपने घर तक छोड़ देता? कोई चोर ऐसा नहीं करता। ये कोई साजिश है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। साजिश? कौन कर सकता है रघु, और क्यों? महाराज, मुझे लगता है बलराम। उसने मुझे धमकाया था। जेल जाते वक्त उसने कहा था कि वो वापस आएगा और मुझे बर्बाद कर देगा।
ये उसकी करतूत हो सकती है। लेकिन बलराम तो जेल में था और कालिया के साथ वो फरार हो गया। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन निशान तो तेरे घर तक आए हैं। सारे दरबारी अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। तभी अचानक दरबार में शोर मच जाता है। एक सिपाही बेदम दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज, एक और बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? बोल जल्दी। महाराज, जो अनाज रघु ने गांव वालों में बांटा था, वो अनाज जहरीला है। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में आ जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। क्या कहा तुमने? अनाज जहरीला? नहीं नहीं, यह असंभव है। मैंने वो अनाज अपने हाथों से तैयार किया था। हर दाना पवित्र था। महाराज, सूचना है कि जैसे ही लोगों ने वो अनाज खाया, वे बीमार पड़ने लगे। कई लोगों को उल्टियां हो रही हैं, कई बेहोश हो गए हैं। गांव में हाहाकार मच गया है। रघु, ये क्या? पहले मेरा घोड़ा चोरी और अब ये अनाज जहरीला? तूने ये सब क्यों किया? महाराज, मैं सच्ची कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो अनाज पूरी ईमानदारी से तैयार किया था। मैं उसमें जहर क्यों मिलाऊंगा? मेरे अपने गांव के लोग, मेरे भाई बहन, वे उस अनाज को खा रहे थे। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? रघु, सबूत तेरे खिलाफ हैं। घोड़े के निशान तेरे घर तक गए हैं और जो अनाज तूने बांटा वो जहरीला निकला। मैं चाहकर भी तुझे निर्दोष नहीं मान सकता। महाराज, ये राजद्रोह है। इसकी सजा फांसी के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तुरंत आदेश दीजिए। महाराज, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन सच्चाई मरती नहीं है। एक दिन सामने आएगी। मैं निर्दोष हूँ। मेरी एक विनती है, कृपया मेरे गांव वालों का इलाज करवाइए। वे मेरे कारण ना मरे। मैं खुद को दोषी मानूंगा अगर उन्हें कुछ हुआ तो। राजा रघु की बात सुनकर उसकी निर्दोषता पर विश्वास करने लगा था, लेकिन सबूतों के सामने राजा मजबूर हो गया। रघु, सबूत तेरे खिलाफ हैं। घोड़े के निशान तेरे घर तक गए हैं और जो अनाज तूने बांटा वो जहरीला निकला। मैं चाहकर भी तुझे निर्दोष नहीं मान सकता। रघु, तेरी बातों में सच्चाई है, लेकिन न्याय को सबूत चाहिए। फिलहाल मैं तुझे कारागार में डालने का आदेश देता हूँ। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तू वहीं रहेगा। जैसी महाराज की आज्ञा। मुझे विश्वास है कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और उस दिन मेरा सम्मान वापस मिलेगा। रघु को जेल की ओर ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। लोग बीमार पड़ रहे थे। लेकिन अंधेरे की गुफा में दो शैतान खुशी से नाच रहे थे। कालिया, तेरी जय हो। रघु जेल में है, अब उसे फांसी होगी। ये तो बस शुरुआत है बलराम, असली खेल अभी बाकी है। अब हम राजा को संदेश भेजेंगे कि रघु ने ये सब अपने दम पर नहीं किया, उसके पीछे और भी लोग हैं और फिर पूरा राज्य हिल जाएगा। लेकिन कालिया, अगर राजा को सच्चाई पता चल गई तो? नहीं चलेगी बलराम, हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा। रघु की बोरी पर उसके ही हाथ के निशान हैं। घोड़े के निशान उसके घर तक गए हैं। राजा चाहे कितना भी समझदार हो, सबूतों के सामने झुकेगा और फिर फांसी। लेकिन कालिया ये भूल गया कि सच्चाई कभी मरती नहीं। वो चाहे जितनी गहरी अंधेरी गुफा में छुप क्यों ना जाए, एक ना एक दिन उजाले में आ ही जाती है। और वो दिन अब दूर नहीं था। क्या विमला सच को दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या रघु इस खतरनाक साजिश से अपनी जान बचा पाएगा? और कालिया और बलराम को उनके पापों की आखिर कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अब शुरू होने वाला है सच और झूठ का सबसे भयानक युद्ध। ये सब देखने को मिलेगा हमारी अगली कहानी में, चतुर राजा का न्याय भाग 3। तो जल्दी से कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपके हिसाब से आगे कहानी में क्या होना चाहिए?
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।